रेगुलर प्रॉब्लम्स चैप्टर 6 ट्राइंगल्स के लिए। ठीक है, ये आपकी एक्चुअली 6.1 एक्सरसाइज है। इसमें आपको सारे एमसीक्यू क्वेश्चंस मिलते हैं और टर्म 1 में आपका एमसीक्यू क्वेश्चन ही बेस्ड पेपर आने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, चूज दी करेक्ट ऑप्शन। चार में से आपको वही एमसीक्यू टाइप है तो आपको एक ऑप्शन करेक्ट होगा इसमें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपको फिगर यहाँ पर दी हुई है, ए बी सी एक ट्राइंगल है और इसके अंदर ये जो एंगल ए है ये 90 डिग्री है। ठीक है, अब अगर एंगल ए 90 डिग्री होता है तो आप इसमें बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर निकाल सकते हैं। यानी आप ए बी का स्क्वायर, तो मैं यहाँ अगर बताऊँ आपको तो इससे रिलेटेड बहुत सारे और क्वेश्चन बन सकते हैं और इसको भी हम आंसर कर देंगे साथ साथ। तो इसके अंदर अगर 90 डिग्री से आप परपेंडिकुलर डालते हैं तो ये दो ट्रायंगल में डिवाइड हो जाता है जो आपस में सिमिलर होते हैं और दोनों ही ट्रायंगल बड़े ट्रायंगल के भी सिमिलर होते हैं। ठीक है, थोड़ा सा टाइम लूंगा यहाँ पर इसको डिटेल में डिस्कस करने के लिए। तो यहाँ पर क्या होगा, जो ट्रायंगल है आपका ए डी बी है ना, ये छोटे वाला ट्रायंगल लेफ्ट साइड में, ये सिमिलर होगा पूरे बड़े ट्रायंगल के बराबर। दैट इज ए, इसको हम लिखेंगे बी ए सी, क्योंकि ए जो है वो 90 डिग्री है तो ये लिखा जाएगा आपके पास बी ए सी, यानी पूरे ट्रायंगल के सिमिलर होगा। इस तरीके से जो राइट साइड वाला छोटा ट्रायंगल है दैट इज इक्वल टू सी डी ए है ना, ये भी सिमिलर होगा ट्रायंगल बी ए सी के। ठीक है, और ये छोटे ट्रायंगल जो है ये भी आपस में सिमिलर होंगे। दैट इज ट्रायंगल ए डी बी सिमिलर होगा ट्रायंगल सी डी ए के। ठीक है, तो इस तरह की तीन कंडीशन आती है। अब यहाँ से आपको कुछ चीज़ें याद रखनी है। ये जो ए बी है, अगर आप ए बी का स्क्वायर करते हैं, ए बी का स्क्वायर करते हैं, ठीक है, तो इसके अपोजिट जो साइड होती है ये वाली बी सी साइड, ये दो हिस्सों में टूटी हुई है। तो एक तो आप लिखेंगे इसको बी डी है ना, इनटू पूरी साइड है ना, तो एक पोर्शन लिखेंगे इसी ट्रायंगल का, छोटे ट्रायंगल का, और फिर पूरी साइड उसी इसमें लिखी जाएगी। तो पूरी साइड हो जाएगी आपकी बी सी। तो एक रिलेशन तो आपका ये आ जाएगा छोटे ट्रायंगल से। दूसरा छोटा राइट साइड में ट्रायंगल है उसकी हाइपोटेन्यूज है ए सी, तो ए सी का स्क्वायर लिख सकते हैं। अब इसके जो अपोजिट साइड आ रही है बिल्कुल इसी तरह से आप देखेंगे वही है बी सी, इसको भी आप दो हिस्सों में ब्रेक करके मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं। जो इस एंगल की साइड है, यानी जो साइड है आपकी सी डी है ना, इनटू पूरी साइड वो अगेन बी सी। तो इस तरह से आप ये दूसरा रिलेशन लिख सकते हैं। तो इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे, सिर्फ यही नहीं। इसके अलावा जो ए डी है, यानी अब पहले हम साइड का स्क्वायर ही ले लें। अब बी सी जो है, क्योंकि आपकी राइट ट्रायंगल है तो पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से बी सी हाइपोटेन्यूज है बड़े वाले ट्रायंगल का। तो इसको तो आप लिख सकते हो कैसे, ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर। एक आपका रिलेशन ही आ गया। चौथा रिलेशन और आप याद रखें, ये जो आपकी परपेंडिकुलर है यानी ए डी है, इसका स्क्वायर क्या होता है, ए डी का स्क्वायर। तो जिसपे परपेंडिकुलर बन रही है अगेन बी सी, तो इसको आप दो हिस्सों में अब पूरा बांट देंगे, यानी एक तो बी डी हो जाएगा और इनटू डी सी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ दोनों इस तरीके से लिखे जाएंगे। ऊपर वाले दो केस में बी डी और फिर बड़ी साइड, सी डी फिर बड़ी साइड, इसमें दोनों ब्रेक करके। तो ये आपके 4 इस तरह के चीज़ें आएंगी। इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। अब इसमें से आप देख सकते हैं कि कौन सा रिलेशन है। यहाँ पर बी सी स्क्वायर को और आप देखें तो हमारे पास है बी सी स्क्वायर जो होगा वो ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर होगा। ठीक है, तो ऐसा नहीं है, यानी ये तो ऑप्शन हो नहीं सकता। इस तरीके से ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता। अब ए डी स्क्वायर हमारे पास आया हुआ है, ए डी स्क्वायर वो है बी डी इंटू डी सी। तो यहाँ पर सी में देखेंगे बी डी इंटू डी सी, तो ये जो है ऑप्शन ये हमारा करेक्ट होगा। और यहाँ पर ये वाला ऑप्शन ऐसा हमारा नहीं है, तो ये भी रॉन्ग होगा। तो देखिए सिर्फ ये चार चीज़ों से अगर आपको ये याद है, इस ट्रायंगल से 90 डिग्री से हम एक परपेंडिकुलर डाल रहे हैं तो ये चार रिलेशन बनते हैं। इस पे बेस किसी तरह से क्वेश्चन आ सकता है। ये पर्टिकुलर क्वेश्चन इसी का एक पार्ट है। ठीक है, तो आई होप ये डिटेल आपको समझ में आई होगी। ये सिर्फ एक ही क्वेश्चन का सॉल्यूशन नहीं है, बहुत सारे इससे रिलेटेड क्वेश्चन का सॉल्यूशन है। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखिए। अब यहाँ पर है द डायगोनल ऑफ द lengths of the diagonals of a rhombus are 16 cm and 12 cm, then length of the side of the rhombus क्या होगा। तो आप rhombus बना लीजिए, आपको पिक्चर क्लियर हो जाएगी। तो एक रोम्बस बना लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, ये मैं रफली एक रोम्बस बना रहा हूँ, अगर ना लगे तो समझ लेना ये रोम्बस ही है। ठीक है, तो ये मैंने नाम इसको दे दिया ए बी है ना, सी डी नाम दे दिया। अब उसको कह रहा है कि इसकी साइड बताइए। इसका ये डायगोनल्स होते हैं, दो डायगोनल्स अनइक्वल डायगोनल्स होते हैं। ठीक है, एक ये बड़ा डायगोनल होगा और एक ये छोटा डायगोनल होगा। और ये जो है हमें एक चीज़ की नॉलेज यहाँ होनी चाहिए कि जो डायगोनल्स होते हैं ये हमें मालूम होना चाहिए। डायगोनल्स ऑफ रोम्बस, डायगोनल ऑफ रोम्बस बाइसेक्ट एट 90 डिग्री। ये दो बातें आपको याद होनी चाहिए। बाइसेक्ट भी करते हो 90 डिग्री पर, यानी ये जो है आपका 90 डिग्री का एंगल बनता है। मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ क्लास में।
तो ये देखिए, ठीक है। ओके, और बाइसेक्ट करते हैं, यानी ये वाली साइड ओ ओ ए और ओ सी बराबर होगी और ओ डी और ओ बी बराबर होगी, ठीक है। अब जो बड़ा डायगनल है ऑब्वियसली वो आपका 16 होगा, तो इसको दो हिस्से कर दीजिए आप, 8 8, तो यहाँ से इतना हो जाएगा ये 8, ये भी हो जाएगा 8। उसके बाद ये 12, इसके भी दो हिस्से कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 6। अब आप देख लीजिए किसी भी एक ट्रायंगल को ले लीजिए, आंसर आ जाएगा आपका। अगर मैं ट्रायंगल लेता हूँ, इन ट्रायंगल ओ सी डी ले लीजिए आप, ठीक है, क्योंकि ये राइट ट्रायंगल है, तो ये आपकी जो है ये वाली साइड जो है वो आपकी हाइपोटेन्यूज है, तो पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे, यानी डी सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ओ डी का स्क्वायर प्लस ओ सी का स्क्वायर, ऐसे कर सकते हैं। तो बस आपका आंसर आ जाएगा। देखिए ओ डी हमारा है 8, यानी 8 का स्क्वायर, और ये 6 का स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 64 प्लस 36, ये हो जाएगा आपका 100, ठीक है जी। और इसको हम लिख सकते हैं 10 का स्क्वायर, और यहाँ पर है डी सी का स्क्वायर, ठीक। तो स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल कर दो, तो डी सी जो है आपका दैट इज 10 सेंटीमीटर। अब सारी साइड तो बराबर ही होती है, तो साइड आपकी आ गई 10 सेंटीमीटर, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। आई होप इसकी एक्सप्लेनेशन भी आपको समझ आई होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब यहाँ पर आपको दो ट्रायंगल सिमिलर दिए हुए हैं और दो ट्रायंगल और हैं जो बोला गया वो सिमिलर नहीं है, और आपसे कहा गया बताइए कौन सा इसमें ट्रू नहीं है, ठीक है, कौन सा ट्रू नहीं है, नॉट ट्रू, ये ध्यान रखेंगे, ट्रू की बात नहीं, नॉट ट्रू की बात। तो यहाँ में देखिए थोड़ा सा को डिटेलिंग में समझें, कॉरेस्पॉन्डेंस का यहाँ बहुत इंपॉर्टेंस है ना, कॉरेस्पॉन्डेंस ऑफ वर्टिसेस का बहुत इंपॉर्टेंस है। हमें दिया हुआ ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल ई डी एफ, ऐसा दिया हुआ है। तो इससे हमें क्या होता है, दो सिमिलर ट्रायंगल अगर हैं तो उनकी जो साइड्स होती हैं उसका रेशियो बराबर होता है। तो यहाँ पर हमें तीन जो हमें रिलेशन मिलेंगे, देखिए कितने रिलेशन बनते हैं, इसको डिटेल में समझ लेते हैं ताकि इससे जुड़े हुए और क्वेश्चन भी आप कर पाएँ। तो यहाँ मैं लिख सकता हूँ ए बी अपॉन, अगर मैंने ए बी लिया है तो यहाँ लिखेंगे ई डी, ठीक है, तो कॉरेस्पॉन्डेंस का ध्यान रखेंगे। और दूसरी साइड ले लेता हूँ बी सी, ठीक है, तो मैंने सेकंड से थर्ड पे गया तो यहाँ भी सेकंड से थर्ड पर जाएंगे, तो ये हो जाएगा आपका डी एफ। एक और ले लेंगे हम ए टू सी, तो ये हो जाएगा ए सी, और यहाँ से लेंगे फिर ई टू एफ, ठीक है। अब हमें यहाँ रिलेशन मल्टीप्लीकेशन में दिए हैं, तो मैं एक बार इस रिलेशन को लूँगा, ठीक है, तो इसको अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा तो ये हो जाएगा ए बी इंटू डी एफ, ओके, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करूँगा तो ये हो जाएगा ई डी इंटू बी सी, ठीक है, एक रिलेशन आ गया। अब मैं एक बार इन दोनों को ले सकता हूँ, अब इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा तो एक रिलेशन और आ जाएगा, बी सी इंटू ई एफ, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करूँगा तो हो जाएगा डी एफ इंटू ए सी। ये सारी पॉसिबिलिटी है, ये हो सकता है। और अब मैं फर्स्ट को और थर्ड को इक्वेट करूँगा और उनको क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा, तो हो जाएगा ए बी इंटू ई एफ, करेक्ट, और ई डी इंटू ए सी, ठीक। तो ये रिलेशन अगर मेरे पास हैं तो वो ओके हैं। जैसे हमारा फर्स्ट है ए को अगर आप देखो बी सी इंटू ई एफ, ए सी इंटू एफ डी, अच्छा एफ डी लिखें या डी एफ लिखें, तो यहाँ पर कॉरेस्पॉन्डेंस कोई मैटर नहीं करता, क्योंकि साइड टू साइड है, आप एफ डी लिखें या ई डी लिखें, तो यहाँ मैं इस वाले रिलेशन की बात कर रहा हूँ यहाँ पर, और यहाँ फर्स्ट की बात कर रहा हूँ। आप देखेंगे ये दोनों सेम ही हैं, बी सी ई एफ और ए सी इंटू एफ डी लिखा है ऊपर और नीचे लिखा है डी एफ, ये दोनों सेम चीज़ें, यानी ये रिलेशन मेरा सही है, ठीक है, मुझे तो गलत वाला चुनना है। अब आप देखेंगे यहाँ पर बी पार्ट, अब बी की बात करें तो ए बी इंटू ई एफ, तो ए बी इंटू, अब यहाँ देखिए ये वाला पार्ट जो मेरा दिया हुआ है ए बी इंटू ई एफ और ए सी इंटू डी ई, तो ई डी या डी एक ही बात है, तो ये वाला बी ऑप्शन भी मेरा करेक्ट है, ठीक है। तो करेक्ट जितने भी हैं वो पता चल जाएंगे। अब मेरा है बी सी इंटू डी, अगर मैं सी की बात करता हूँ तो ये कोई रिलेशन यहाँ पर है नहीं, ठीक है। और जो डी ऑप्शन है उसको देखें तो वो मेरा आ रहा है यहाँ पर, ये देखें ए बी इंटू एफ डी, तो यहाँ पर ए बी इंटू एफ डी या डी एफ एक ही बात है, ठीक है। और इस साइड में दिखा है आपका ई डी इंटू बी सी, तो यहाँ पर ये लिखा हुआ है बी सी इंटू डी, तो ये भी सेम ही रिलेशन है, यानी ये रिलेशन भी सही है। ये तीन रिलेशन मेरे सही हैं और ये रिलेशन मेरा पता नहीं है कि सही है या नहीं है इसका। अब देखिए एक ही आंसर हो सकता है, तो ऑब्वियसली ये जो मेरा आंसर होगा वो सी होगा, लेकिन मैं थोड़ा सा इसको और टाइम ले लूँगा। अगर आप इसको डिटेलिंग से समझ लें तो इससे जुड़े हुए मैंने जैसे बताया और क्वेश्चन आप कर सकते हैं। तो यहाँ क्या करें आप, हमें यहाँ पर एक चीज़ दी हुई है कि ट्रायंगल जो है ए बी सी है ना, नॉट सिमिलर टू ट्रायंगल डी ई एफ, ये सिमिलर नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं इसके यहाँ लिखता हूँ ए बी डिवाइडेड बाई डी ई, है ना, तो नॉट इक्वल होगा किसका, बी सी डिवाइडेड बाई ई एफ,
और ये नॉट इक्वल होगा ए सी डिवाइडेड बाई डी एफ, है ना। तो यहाँ मैंने कॉरेस्पॉन्डेंस लगते हुए ऐसा लिखा, क्योंकि इक्वल नहीं है तो बराबर नहीं हो सकते। तो अगर मैं यहाँ से भी 3 रिलेशन बनाऊँ तो मेरा पहला रिलेशन जो आएगा इसको लेकर वो आएगा ए बी डॉट ई एफ कैन नॉट बी इक्वल टू डी ई डॉट बी सी। तो देखिए मेरा थर्ड जो है, नहीं सी पार्ट जो है वो यही है, उल्टा लिखा हुआ बी सी इंटू डी ई और ए बी इंटू एफ। तो ये इक्वल नहीं हो सकते और यहाँ पर इक्वल नहीं है, इसलिए मेरा ऑप्शन ये। तो आप इन दोनों तरीके से करके देख सकते हैं, या तो आप ये लेफ्ट साइड वाला है ना, ये कर सकते हैं, या राइट वाले तरीके से भी कर सकते हैं। तो हमारा पहले ही इक्वेशन में पहली बार इक्वेट किया तो हमारे पास मिल गया कि ये पॉसिबिलिटी नहीं है, और यहीं पर दी हुई है सी पार्ट में, तो हमने पकड़ लिया कि ये पॉसिबल है नहीं। तो वो पूरी डिटेल में मैं हर क्वेश्चन को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाएं। यहाँ पर आपको देखिए दो ट्रायंगल दिए हुए ए बी सी एंड पी क्या हुआ, ठीक है, और उनकी साइड को लेकर रेशियो इस तरह से बताई गई है, और बताना आपको देखिए यहाँ कॉरेस्पॉन्डेंस का बहुत इंपॉर्टेंस इस क्वेश्चन में आपको समझ में आएगा, ठीक है। अब यहाँ पर आपको बताना है कि कौन सा ट्रायंगल किसके सिमिलर है। यहाँ पर पी क्यू आर सी ए बी, पी क्यू आर ए बी सी बी ए, तो सभी सही नहीं हो सकते क्योंकि कॉरेस्पॉन्ड करेंगे, पॉइंट पॉइंट कॉरेस्पॉन्ड करेगा, वर्टिसेस कॉरेस्पॉन्डेंस होना जरूरी है, ठीक है। अब यहाँ पर अगर आप देखें, इसमें एक चीज मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ कॉरेस्पॉन्डेंस का अगर आप ध्यान रखें, तो यहाँ आप देखेंगे ऊपर ना जो रेशो, साइड्स के रेशो जो इक्वल दी हुई, यहाँ से आप इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि कौन सा वर्टिसेस किसके कॉरेस्पॉन्डिंग होगा। ओके, एक मिनट, तो यहाँ पर मैं लेता हूँ पेन। चलिए, तो यहाँ आप देखेंगे कि ए जो है, ए कॉरेस्पॉन्ड कर रहा है क्यू को, ए इज कॉरेस्पॉन्डिंग टू क्यू। इसको थोड़ा दूसरे पेन से दिखाता हूँ। यहाँ पर आप देखें, और यहाँ भी अगर आप देखें तो ए कॉरेस्पॉन्डिंग टू क्यू, ठीक है। लेकिन अगर आप देखेंगे बी इज कॉरेस्पॉन्डिंग टू आर, और यहाँ पर बी इज कॉरेस्पॉन्डिंग टू पी, है ना। यानी बी से पी आर भी कॉरेस्पॉन्ड कर सकता है और पी भी कॉरेस्पॉन्ड कर सकता है। तो कुछ ट्रायंगल इस तरह से आप देख सकते हैं। ये ट्रायंगल अगर वो बनाए, इसको समझें कॉरेस्पॉन्डेंस को, तो कुछ इस तरह से ट्रायंगल बनेंगे। ये आपका हो गया ए बी सी, और यहाँ पर जो है ए जो है वो बिल्कुल पक्का है कि उसका कॉरेस्पॉन्डेंस हमें पता चल गया है कि वो क्यू से ही कॉरेस्पॉन्ड कर रहा है, ठीक है। और यहाँ पर क्यू और यहाँ पर हम पी आर लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये दोनों क्या होंगे, ऐसा है, तो इन दोनों को हम इस तरह से समझा सकते हैं, यानी ए क्यू जो है और ए जो है वो कॉरेस्पॉन्डिंग है, लेकिन बी पी के साथ भी कॉरेस्पॉन्ड कर सकता है और आर के साथ भी कॉरेस्पॉन्ड कर सकता है। तो हम उस तरह से रेशियो को लिख सकते हैं, लेकिन ए जो है वो हमेशा क्यू के साथ ही कॉरेस्पॉन्ड करना चाहिए। अब देखते हैं इस चीज़ को, यहाँ पर समझते हैं। अगर आप यहाँ देखें, यहाँ पर जो ए है और जो क्यू है वो दोनों एक दूसरे को कॉरेस्पॉन्ड कर रहे हैं, दोनों मिडल में है, यानी ये होना चाहिए सही आंसर। अभी मैंने बाकी देखे नहीं है, और बाकी में आप देखोगे कि ए और क्यू कॉरेस्पॉन्ड नहीं कर रहे होंगे। जैसे यहाँ पर क्यू है मिडल में और यहाँ पर क्यू है स्टार्टिंग में, तो नॉट कॉरेस्पॉन्डिंग। यहाँ पर ए जो है राइट साइड में और यहाँ पर क्यू मिडल में, नॉट कॉरेस्पॉन्डिंग। और यहाँ पर देखेंगे कि ये राइट साइड में ए है और यहाँ पर क्यू है, तो यहाँ पर ये कॉरेस्पॉन्ड नहीं कर रहे, ठीक है। तो सिर्फ ए पार्ट में ही कॉरेस्पॉन्ड कर रहे हैं, यानी पी क्यू आर को हम ट्रायंगल पी क्यू आर ट्रायंगल सी ए बी के सिमिलर होगा, ठीक है, बाकी नहीं होंगे। तो कॉरेस्पॉन्ड का ये आई थिंक अच्छा एग्जाम्पल है। चलिए नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, और इसमें आप देखिए दो ट्रायंगल बने हुए हैं, दो साइड एक दूसरे को कट कर रहे हैं, पॉइंट पी पर साइड आपको दी हुई है। आपको पूछा है एंगल पी बी ए कितना होगा, ये देखिए पी बी ए एंगल कितना होगा, ये हमें बताना है, ठीक है। तो पी बी एंगल कौन सा है, ये वाला एंगल, इसके बारे में हमें यहाँ बात करनी है। अगर आप देखें इन दोनों ट्रायंगल्स में, तो हम ये देख सकते हैं कि एक एंगल है आपका ए पी बी, ठीक है, ये एंगल, ये हमें 50 डिग्री दिया हुआ है, और ये एंगल आपका बराबर होगा एंगल डी पी सी के, ठीक है, इसके एंगल के बराबर होगा। क्योंकि ये एंगल हमें दिया हुआ 50 डिग्री, तो ये भी कितना हो जाएगा, 50 डिग्री हो जाएगा, यानी ये वर्टिकली अपोजिट एंगल हम इसको बोलते हैं। दीज आर कॉल्ड वर्टिकली अपोजिट, ठीक है। तो ये रीजन आपको पता होना चाहिए, वर्टिकली अपोजिट है। तो यहाँ पर ये हो गया हमारा 50 डिग्री। अब देखिए इस ट्रायंगल, इन ट्रायंगल डी पी सी की बात करते हैं, इस ट्रायंगल की बात करते हैं। तो इसके अंदर हमें एक एंगल दिया हुआ 30, एक दिया हुआ 50, यानी हम इसको लिख सकते हैं एंगल डी, है ना, और प्लस एंगल डी पी सी एंड प्लस एंगल सी।
ये कितना होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए। तो एंगल डी हमें दिया हुआ 30 डिग्री, और एंगल डीपीसी हमने अभी निकाला ये 50 डिग्री, ठीक है। तो ये 50 डिग्री हो गया, और एंगल सी जो है यहाँ से निकल जाएगा आपका, ठीक है। वो कितना होगा देखिए, तो एंगल सी जो है वो 180 डिग्री, और इन दोनों को सम करके यहाँ से माइनस कर देंगे, तो एंगल सी जो है वो आ जाएगा आपका 100 डिग्री। तो ये कितना आ गया, ये एंगल आ गया आपका 100 डिग्री आ गया, ठीक है। हमें निकालना है यहाँ पर ये वाला एंगल। अब ये अगर एंगल बराबर है और आप साइडों को देखें, अगर मैं लेता हूँ साइड ए पी, है ना, डिवाइडेड बाई साइड डी पी, तो आप देख सकते हैं मुझे दिया हुआ है 6/5। इसको अगर आप 2 से डिवाइड करें, 2 3 जा 6, और इसको 2 से डिवाइड करेंगे 2.5 आ जाएगा। इसी तरीके से मैं लेता हूँ बी पी डिवाइडेड बाई सी पी, तो बी पी दिया हुआ मुझे 3 और ये दिया हुआ 2.5। तो आप देख सकते हैं इन दोनों से आप देखेंगे तो दोनों बराबर आ रहे हैं, यानी हम लिख सकते हैं ए पी अपॉन डी पी, है ना, इज इक्वल टू बी पी अपॉन सी पी। तो ये एक चीज है, इसको आप नोट करें, यानी दो साइड हैं उनकी रेशो बराबर है, और अगर उसके बीच का एंगल भी बराबर हो, अगर उसके बीच का एंगल भी बराबर हो, जैसा कि यहाँ पर ये दिया हुआ है दोनों एंगल बराबर है, ठीक है। तो बीच का एंगल बराबर दिया हुआ है और आजू बाजू की साइड है उनकी रेशो सेम दी हुई है, तो ये जो ट्रायंगल है, तो यहाँ हम इन दो ट्रायंगल्स को लिख सकते हैं। ट्रायंगल ए पी बी इज सिमिलर टू ट्रायंगल डी पी सी बाई क्या क्या हो जाएगा यहाँ पर, एस ए एस क्राइटेरिया से सिमिलर हो जाएंगे। जब ये दोनों सिमिलर हो जाएंगे तो एंगल बी जो हमें पूछा हुआ है ना, जिसको क्वेश्चन में ऐसे लिखा हुआ है एंगल पी बी ए, है ना, वो किसके बराबर हो जाएगा, वो एंगल सी के बराबर हो जाएगा, और एंगल सी हमने निकाला है इट इज 100 डिग्री। तो देखिए काफ़ी टाइम के बाद ये निकला है, ठीक है। इतना इजीली हम आंसर नहीं कर सकते थे इसको, तो ये काफ़ी कंसेप्ट भी आपको क्लियर हुआ होगा और पता चला होगा कि ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। नाउ क्वेश्चन नंबर 6। अब देखिए यहाँ पर, इफ इन टू ट्रायंगल्स DEF एंड PQR, ये दो एंगल्स इक्वल दिए हुए, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, अगेन नॉट ट्रू। तो नॉट ट्रू ध्यान रखेंगे कि नॉट ट्रू है, ठीक है। तो DEF एंड PQR ये आपके दो ट्रायंगल्स हैं, हमें बताए नहीं गए कि ट्रायंगल्स सिमिलर है या नहीं, ठीक है, सिमिलर है या नहीं। तो पहले हम इन दो ट्रायंगल को अगर डायग्राम से समझें, तो हम पहले इसका डायग्राम बना लेते हैं। तो हमारे पास दिया हुआ एक डी, और ये पॉइंट दिया हुआ ई, और ये पॉइंट दिया हुआ एफ। एक और बना लेते हैं यहाँ पर, एक और बना लेते हैं, तो फिगर से आपको क्लियर होगा पूरा। और एक हमें दिया हुआ है पी क्यू, क्यू हो गया, और ये हो गया आर। अब कौन कौन सा एंगल बराबर है, देखिए एंगल डी जो है इज इक्वल टू एंगल क्यू, तो इसके बराबर है, ओके। एंगल आर जो है, एंगल आर, तो ये वाला एंगल, इसको ऐसे डबल लाइन से बना देते हैं, ये एंगल ई के बराबर है, तो ये एंगल ई के बराबर हो गया, ओके। अच्छा, दो अगर एंगल बराबर होते हैं तो ए क्राइटेरिया से वो सिमिलर हो जाते हैं, ए क्राइटेरिया से सिमिलर हो जाते हैं। अब अगर ये सिमिलर होते हैं तो उसको सिमिलरिटी कैसे लिखेंगे, ठीक है, सिमिलरिटी कैसे लिखेंगे, तो हम लिखेंगे यहाँ पर इस एंगल से, यानी डी जो है वो कॉरेस्पॉन्ड कर रहा है यहाँ पर किसको, पी को कॉरेस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, सॉरी, ये जो एंगल बराबर है ना, तो डी कॉरेस्पॉन्ड कर रहा है क्यू को, तो यहाँ लिखेंगे हम डी, ठीक है। उसके बाद आप आएंगे डबल एंगल ई पर, तो डी ई एफ, और ये कॉरेस्पॉन्ड करेगा सिंगल एंगल कौन सा है आपका, क्यू, क्यू, उसके बाद डबल एंगल आर वाला पॉइंट, और उसके बाद पी। तो इस तरह से ये कॉरेस्पॉन्डेंस लेकर हम इस तरह से एंगल को, ट्रायंगल को सिमिलर कर सकते हैं। अब इस बुनियाद पर, इस बेसिस पर हम इनकी रेशो को बराबर कर इक्वल करेंगे। तो यहाँ इसके हिसाब से तीन चीज़ आएंगी, यहाँ पर डी ई अपॉन क्यू आर होगा इज इक्वल टू ई एफ ना, डी ई लिया, अब उसके बाद ई एफ लेंगे, ई एफ अपॉन आर पी होगा, ठीक है। तो हम एक सीक्वेंस में जा रहे हैं, और उसके बाद फर्स्ट एंड थर्ड पॉइंट यानी डी एफ, तो सेकंड ट्रायंगल में भी फर्स्ट एंड थर्ड पॉइंट दैट इज क्यू पी, ऐसा होगा। तो यहाँ पर आप देख लीजिए, इसके अंदर से आपको पता चल जाएगा विच इज नॉट करेक्ट। तो यहाँ पर हम लिखा हुआ ई एफ, अच्छा ई एफ लिखें या एफ ई लिखें एक ही बात है। तो ई एफ अपॉन पी आर, तो ये बीच वाला हमारा है ई एफ अपॉन पी आर, वो आपको दिया हुआ डी एफ अपॉन पी क्यू। तो यहाँ पर देखिए डी एफ अपॉन पी क्यू या क्यू पी एक ही बात है। जैसे मैंने बताया कि इस लाइन सेगमेंट में कॉरेस्पॉन्डेंस का कोई इंपॉर्टेंस नहीं होता, तो यहाँ पे ये वाला जो रिलेशन है आपका, ये वाला रिलेशन यहाँ दिया हुआ, तो ये हमारा करेक्ट है। उसके बाद आप देखेंगे डी ई अपॉन पी क्यू, तो डी ई यहाँ पर दिया हुआ डी ई अपॉन क्यू पी, यहाँ क्यू पी नहीं है, है ना, ये नहीं है। और ई एफ अपॉन आर पी, ई एफ अपॉन आर पी तो है,
लेकिन ये वाला जो पॉइंट हमारा है, ये जो पॉइंट है ये होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर ये पॉइंट नहीं दिया हुआ, ठीक है। तो इसका मतलब यही आपका रॉन्ग होगा। लेकिन हमें जो हमारे हिसाब से तो आंसर हमें बताना ना, हमने तो बताया ये सही है ना, ये गलत है, और ये भी सही होगा और ये भी सही होगा। तो हमारा जो ऑप्शन होगा बी इज करेक्ट, नॉट ट्रू वाली बात हमें बतानी है। तो ऑप्शन बी इन दिस केस इज करेक्ट। बाकी आप देख सकते हैं डी ई अपॉन क्या हुआ, डी एफ अपॉन आर पी, यानी यहाँ पर ये सही आ रहा है, डी ई अपॉन क्यू आर और डी एफ अपॉन पी क्यू, ये आ रहा है। उसके बाद ई एफ अपॉन आर पी, तो ई एफ अपॉन आर पी, डी ई अपॉन क्यू आर, डी ई अपॉन क्यू आर, तो ये वाला भी सही आ रहा है, ये वाला भी सही आ रहा है। तो जो गलत आ रहा है वही हमारा आंसर होगा 6, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को आप दोबारा दोबारा देखेंगे सभी को, तो और ज़्यादा आपको समझ में आएंगे। अच्छा, यहाँ पर देखिए ट्रायंगल मैंने ऑलरेडी बना ही दिए हैं। तो इन ट्रायंगल ए बी सी एंड डी ई एफ, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ई, तो ये एंगल बी है और ये एंगल ई के बराबर है, ओके। और एंगल एफ इज इक्वल टू एंगल सी, तो ये इसको ऐसे बना देते हैं, ये इस तरह से बराबर दिया हुआ। और ए बी जो है, ए बी है ना, वो 3 टाइम्स है डी ई के, यानी ये वाली साइड जो है इस साइड के 3 टाइम्स, इसलिए ये ट्रायंगल बड़ा है और ये ट्रायंगल छोटा है। तब आपको चूज करना है करेक्ट ऑप्शन, कॉन्ग्रुएंट बट नॉट सिमिलर। देखिए कॉन्ग्रुएंट तो किसी हिसाब से नहीं होंगे, एक ट्रायंगल बड़ा होगा एक छोटा होगा, लेकिन सिमिलर हो सकते हैं क्योंकि 2 एंगल बराबर है। तो बिल्कुल बहुत क्लियर हो गया कि सिमिलर होंगे लेकिन कॉन्ग्रुएंट नहीं होंगे, तो बी ऑप्शन इसके अंदर करेक्ट होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, यहाँ पर अगेन हमें 2 ट्रायंगल दिए, हमें सिमिलर हैं और एक रिलेशन दिया हुआ है, साइड की रेशो 1/3 दी हुई है। अब यहाँ पर एरिया हमें निकालना है, पी आर क्यू और एरिया बी सी ए किसके बराबर होगा। तो साइड की रेशो के स्क्वायर के बराबर होता है दरअसल, ठीक है। लेकिन हमें यहाँ पर कॉरेस्पॉन्डेंस का ध्यान रखना पड़ेगा। तो अगर ये 2 ट्रायंगल हमें अगर दिए हुए हैं सिमिलर, तो ये किस तरह लिखे जा सकते हैं, इनका एरिया लिखा जा सकता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, है ना, डिवाइडेड बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर, ठीक है। ये 2 सिमिलर हैं, तो सिमिलर हैं तो हम बिल्कुल लिख सकते हैं। हमें यहाँ लिखना है बी सी अपॉन क्यू आर, तो यहाँ देखेंगे 2 साइड बी सी और नीचे क्यू आर, बिल्कुल लिखा जा सकता है, नहीं हम इसको लिख सकते हैं बी सी अपॉन क्यू आर, है ना, इसके स्क्वायर के बराबर होता है, ठीक है। अब यहाँ देखें, आप ध्यान से दिखे, हम ट्रायंगल ए बी सी है ये, ठीक है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं अच्छा देखिए यहाँ पर मैं इसको थोड़ा सा पहले ये कर लेता हूँ, हम इसको अगर रिवर्स करें तो, चलिए रिवर्स नहीं करते, अभी हम क्या करते हैं, यहाँ पर वैल्यू रख सकते हैं इसकी, बी सी अपॉन क्यू आर की कितनी होती है 1/3, इसका हो गया स्क्वायर, ठीक है। और इसको हम ऐसे लिख सकते हैं जैसा हमें चाहिए, ए बी सी नहीं चाहिए हमें, हमें चाहिए बी सी ए, ठीक है, नीचे लिखा हुआ बहरहाल, तो इसको लिख सकता हूँ ना, इसको मैं लिख सकता हूँ बी सी ए, क्योंकि एरिया तो आपका इतना ही रहेगा फिर भी। इसी तरीके से जो नीचे है उसको हम पी आर क्यू लिख सकते हैं, तो बिल्कुल पी आर क्यू लिख सकते हैं क्योंकि एरिया बराबर नहीं होगा। इसको अगर हम रिवर्स कर दें तो ये हो जाएगा एरिया ऑफ पी आर क्यू, ऐसा लिखा जाएगा, और डिवाइडेड बाई एरिया ऑफ बी सी ए, ऐसा आ जाएगा। तो ये राइट साइड भी रिवर्स हो जाएगी, यानी 3/1 का स्क्वायर आ जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 9। तो देखिए 9 आपका है, तो ये आपका ऑप्शन ए इज करेक्ट, ठीक है। तो कॉरेस्पॉन्डेंस का ध्यान रखते हुए ही हम सब चीज़ों को करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9, अब इसमें 2 ट्रायंगल सिमिलर हैं, एंगल ए एंगल बी, और ये ए बी आपको दिया हुआ, ए सी दिया हुआ, आपको डी एफ दिया हुआ, देन व्हाट इज द विच इज द ट्रू कंडीशन। तो इसको थोड़ा समझने के लिए हम पहले डायग्राम को ड्रॉ करते हैं। हम एक ट्रायंगल ले लेते हैं अगेन ए बी सी, तो हमने यहाँ पर एक ट्रायंगल ले लिया, ओके, ये ऐसा मान लीजिए, ये ट्रायंगल हो गया हमारा ए बी सी। तो दिस इज योर ए, दिस इज योर बी एंड दिस इज योर सी। एक लेंगे डी ई एफ, तो ये मैंने ले लिया डी ई एफ, वो टेढ़ा हो गया था, ठीक है, कैसे ठीक है। चलिए तो इसको थोड़ा सा यहाँ से रब करूँगा तो पूरा रब हो जाएगा। अच्छा, तो ये हो गया हमारा D, ये हो गया हमारा E और ये हो गया हमारा F, ठीक है। अब एंगल A हमें दिया हुआ है 30 डिग्री, कोई दिक्कत नहीं। एंगल C हमें दिया हुआ है 50 डिग्री, बहुत अच्छी बात, ठीक है। और AB साइड हमें दी हुई है 5 सेंटीमीटर, और AC साइड हमें दी हुई है 8 सेंटीमीटर, सब इस ट्रायंगल के बारे में दिया हुआ है। और इस ट्रायंगल में के बारे में आपको सिर्फ नॉलेज है डी एफ की, और डी एफ हमें दिया हुआ है 7.5, ओके। देन विच इज द ट्रू, ओके ओके। तो यहाँ देखिए आप, इस ट्रायंगल में अगर आप देखें, ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, ओके, बहुत अच्छी बात है। अगर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं, है ना, तो हम यहाँ लिख सकते हैं क्या, हम यहाँ लिख सकते हैं कि
ए बी, है ना, इसका ए बी लेंगे तो उसका क्या लेंगे, डी ई लेंगे। और हमें दिया हुआ ए सी, तो ए सी ले लो, तो यहाँ लिख सकेंगे हम डी एफ। ठीक है, अब यहाँ पर ए बी मालूम है हमें, ए सी भी मालूम है और डी एफ भी मालूम है, तो डी ई निकल सकता है यहाँ से। तो डी ई अगर निकालेंगे यहाँ से तो ये आ जाएगा आपका ए बी इंटू डी एफ, क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, और ये हो जाएगा ए सी। ठीक है, तो ए बी हमें दिया हुआ है 5, डी एफ हमें दिया हुआ है 7.5 और ए सी हमें दिया हुआ है 8। ठीक है, इसी तरह से होगा, एक मिनट, ए बी इंटू, हमने लिखा ए बी, उसके नीचे लिखा डी ई, फिर हमने लिखा ए सी, उसके नीचे लिखा डी एफ। ठीक है, ऐसे ही है। एंड डी, ओ हो हमने डी एफ ई था, ये डी एफ ई, ओके ओके। तो यहाँ पर हमें करना पड़ेगा, ये होगा हमारा एफ और ये होगा हमारा ई। तो उसके अकॉर्डिंग ये जो है डी एफ हमें दिया हुआ, ये है हमारा 7.5। ठीक है, तो ए बी के नीचे आएगा डी एफ, तो ये हमारा होगा डी एफ यहाँ पर, करेक्ट। और ए सी के नीचे आएगा डी, अब हम इसको यूज ही नहीं करेंगे, ए बी के नीचे हमारा डी एफ आ गया और ए सी के नीचे हमारा डी ई आ गया। चलिए, इसको यहाँ पर डी ई होगा तो ये डी ई हो गया। अब इसके अकॉर्डिंग जो है कंडीशन बदल जाएगी, डी ई, ये सारा यहाँ पर चेंज होगा। ओके, इसको चलिए तो थोड़ा सा करना पड़ेगा। अब डी ई हमें निकालना है, तो डी ई अब हो जाएगा आपका ए सी इंटू डी एफ अपॉन ए बी। ओके, तो ए सी है हमारा 8, डी एफ है हमारा 7.5 और ए बी है हमारा 5। तो 5 से इसको काट सकते हैं, 1.5 आ जाएगा और ये हो जाएगा आपका 12 सेंटीमीटर। तो देखेंगे डी ई हमारे पास क्या ऑप्शन में है, तो डी ई यहाँ दिया हुआ आपको, डी ई यहाँ भी दिया हुआ 12 सेंटीमीटर, यहाँ भी 12 सेंटीमीटर दिया हुआ, तो ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है। तो हमें एफ एंगल से पता चलेगा, तो एफ एंगल का कैसे पता चलेगा, अब यहाँ सिमिलरिटी के हिसाब से देखो, तो ये वाला एंगल इसके बराबर होना चाहिए। अब ये एंगल हम निकाल सकते हैं, ये 30 डिग्री या 50 डिग्री, तो एंगल सम प्रॉपर्टी से ये आ जाएगा आपके पास 100 डिग्री, तो ये भी हमारे पास आ जाएगा 100 डिग्री, यानी ये वाला ऑप्शन करेक्ट है पूरी तरह से। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। चलिए 10th क्वेश्चन देखिए, अब ट्रायंगल एबीसी एंड डीएफ में ये आपको दिया हुआ, देन दे विल बी सिमिलर व्हेन, ये सिमिलर कब होंगे, देखिए ये सिमिलर कब होंगे, तो यहाँ फटाफट हम ट्रायंगल बना लेते हैं। ठीक है, ये हमने ट्रायंगल बना लिया, ये हो गया आपका ए, ये हो गया आपका बी, ये हो गया आपका सी, ओके, और ये हो गया आपका डी ई एफ। ठीक है, अब यहाँ देखेंगे ए बी के नीचे हमने लिया है डी ई, तो ए बी के नीचे यानी इसके नीचे हमने लिया है डी ई, तो यानी इसके नीचे ये वाली लाइन आई है। ठीक है, उसके बाद बी सी जो है, बी सी ये वाली लाइन जो है बी सी, इसके नीचे लिया हमने एफ डी, इसके नीचे लिया हमने एफ डी। ठीक है, तो ये दो साइड हैं, इस साइड के, है ना, ये साइड इसके और ये वाली साइड इसके, मैंने अलग से बनाया। तो देखिए ये दोनों साइड का अगर रेशो बराबर है तो उसके बीच का इंक्लूडिंग एंगल को बराबर होना पड़ेगा, तब ये दोनों सिमिलर होंगे। तो यहाँ पर आप क्लियर देंगे एंगल बी शुड बी इक्वल टू एंगल डी, तो एंगल बी इज इक्वल टू एंगल डी। ठीक है, तभी ये दोनों सिमिलर हो सकते हैं। कौन सी प्रॉपर्टी से, प्रॉपर्टी एस ए एस, तो एस ए एस क्या होता है, ये दो साइड जो है इनका प्रोपोर्शन और उसके बीच का एंगल जो है इक्वल होना चाहिए, यानी बी और डी को इक्वल होना पड़ेगा। चलिए, ये आपका 11th क्वेश्चन है। अब इसमें आपको अगेन ये दो ट्रायंगल आपको सिमिलर दिए हुए हैं और उनका एरिया, अच्छा एरिया किसी कुछ और ट्रायंगल में लिया हुआ है यहाँ पर, ठीक है ना, उसकी कॉरेस्पॉन्डेंस बदल दी है, क्यू आर पी यहाँ पर पी क्यू आर है, और ए बी आपको दिया हुआ 18, बी सी आपको दिया हुआ 15, पी आर इज इक्वल टू, पी आर आपको बताना है। ठीक है, तो हमें जो ट्रायंगल जो दिए हुए हैं इस तरह से बना लेते हैं थोड़ा सा, है ना, ये आपका एंगल हो गया ए बी सी, ये हो गया आपका पी क्यू आर। ठीक है, ये आपको दिए हुए हैं। अच्छा, इनका जो एरिया है वो 9/4 दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम लिखें तो यहाँ से तो एरिया होना चाहिए, एरिया ऑफ एंगल ए बी सी इज इक्वल टू एरिया ऑफ एंगल पी क्यू आर, ये होना चाहिए ना, और ये बराबर होना चाहिए साइड के स्क्वायर के बराबर। साइड का स्क्वायर हम ले सकते हैं ए बी और इसमें लेंगे तो आ जाएगा पी क्यू। ठीक है, और ओके, तो यहाँ पर थोड़ा सा देखें, हमने जो ट्रायंगल ए बी सी और क्यू आर पी दिया है ना सिमिलर, तो उसके अकॉर्डिंग हमें यहाँ पर लेना पड़ेगा क्यू आर पी, हो जाएगा क्यू आर पी। ठीक है, और ए बी अपॉन पी क्यू ये साइड का रेशो है, इसके स्क्वायर के बराबर होगा, और दूसरी साइड हम ले सकते हैं बी सी में मालूम है, तो बी सी और उसके नीचे आ जाएगी
अगर बी सी लेते हैं तो आर पी आ जाएगी नीचे, आर पी इसका स्क्वायर के बराबर, ठीक है। तो यहाँ भी हमें चेंज करना पड़ेगा, ए बी के नीचे क्यू आर है तो ये हमारा क्यू आर होगा। अब ये हमारा एक है, एक साइड और भी है, ठीक है, लेकिन हमें यहाँ ए बी दिया हुआ है और हमें बी सी दिया हुआ है। तो ए बी के नीचे दिया हुआ क्यू आर, तो क्यू आर तो हमें निकालना नहीं है, और बी सी के नीचे दिया हुआ है आर पी यानी पी आर, ये हमें निकालना है। तो इस रिलेशन का यूज नहीं करेंगे, सिर्फ इस रिलेशन का यूज करेंगे। ओके, अब हमें यहाँ दिया हुआ ट्रायंगल एरिया ऑफ एबीसी, एरिया ऑफ पी क्यू आर, और यहाँ दिया हुआ क्यू आर पी। तो इसको देखिए ऐसे लिख सकते हैं, एरिया ऑफ एबीसी तो चेंज करने की जरूरत नहीं है, लेकिन नीचे हम एरिया ऑफ क्यू आर पी को हम एरिया ऑफ पी क्यू आर भी लिख सकते हैं, क्योंकि एरिया तो बराबर ही होगा तब भी, ठीक है। और ये हो जाएगा बी सी, बी सी इज गिवन एज 15 एंड आर पी को लिख सकते हैं पी आर, एक ही बात है, ठीक है। तो इसमें कॉरेस्पॉन्डेंस कोई काम नहीं करता। अब ये एरिया की रेशियो हमें यहाँ 9/4 दी हुई, तो हो जाएगा 9/4, और ये हो जाएगा आपके पास 15 अपॉन पी आर का होल स्क्वायर, ठीक है। आप क्या करो, स्क्वायर रूट ले लीजिए दोनों जगह, स्क्वायर रूट ले लेंगे तो स्क्वायर रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, और ये आ जाएगा 3/2, और ये हो जाएगा आपको 15/PR। बस यहाँ से PR आ जाएगा आपका, PR इज इक्वल टू 15 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 3, 3 से काट दो 5 आ जाएगा, और 5 और 2 को मल्टीप्लाई कर दो तो 10 सेंटीमीटर आ जाएगा, और ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। तो लास्ट क्वेश्चन आज का, तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 12 है ये, एस इज द, देखिए यहाँ पर बना दिया मैंने ट्रायंगल पहले, और यहाँ एस जो है वो आपका पॉइंट है, इस तरह से है कि पी एस जो है वो बराबर है आपका क्यू एस के, और वो बराबर है आपका आर एस के, तीनों साइडें बराबर है। तो हम ट्रायंगल में पहले वाले लेफ्ट साइड के ट्रायंगल की बात करें, दो साइडें बराबर है तो उनके अपोजिट ट्रायंगल एंगल बराबर होंगे, यानी ये एंगल 1 हो गया और ये एंगल 2 हो गया, ठीक है। तो बराबर होंगे, यानी एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 इज इक्वल, ठीक है। इस तरीके से ये वाला साइड आपकी देखो, है ना, ये साइड जो है आपकी क्यू एस और आर एस दोनों बराबर है, तो इनके साइड वाले दो एंगल, इसको नाम दे देते हैं, इसको बोल देते हैं हम 3 और इसको बोल देते हैं 4। तो 3 एंड 4 भी बराबर होंगे, ठीक है। दोनों का एक ही रीजन होगा, क्यों, ये सारे दोनों जो हैं वो अपोजिट एंगल्स हैं, है ना, अपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल साइड्स, ऑफ इक्वल साइड्स, इक्वल साइड्स के अपोजिट एंगल, ठीक है। अब क्या करते हैं, अब पूरे ट्रायंगल की बात करते हैं, इन ट्रायंगल पी क्यू आर पूरे ट्रायंगल की बात करते हैं, और तीनों एंगल को जोड़ते हैं, यानी एंगल पी, सॉरी यहाँ पर हमारे एंगल कौन कौन से ट्रायंगल की बात करें, तो एंगल पी तो है हमारा एंगल 1, ठीक है। उसके बाद एंगल क्यू है हमारा एंगल 3, और एंगल आर में दो एंगल जुड़े हुए हैं, एंगल 2 प्लस एंगल 4, ठीक है। ये कितना होना चाहिए, ये 180 डिग्री के बराबर होना चाहिए, ओके। तो 1 को हम लिख सकते हैं एंगल 2, ठीक है, और एंगल 3 को हम लिख सकते हैं एंगल 4, क्योंकि यहाँ पर दिया हुआ आप देख सकते हैं, और ये भी हो जाएगा आपका एंगल 2 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 180 डिग्री, क्लियर। तो 2 टाइम्स ऑफ एंगल 2 हो गया ये, और 2 टाइम्स ऑफ एंगल 4 हो गया, तो ये हो गया आपका 180 डिग्री। तो यानी एंगल 2 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो देखिए ये वाला जो एंगल है ये आपका 90 डिग्री आ गया, और हमारी अगर ये एंगल 90 डिग्री आ गया तो ये राइट ट्रायंगल हो गया, और राइट ट्रायंगल हो गया तो इसके सामने वाली साइड यानी पी क्यू जो है वो आपकी हाइपोटेन्यूज होगी, ठीक है, ये आपकी होगी हाइपोटेन्यूज। अब हाइपोटेन्यूज है तो आप पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं, यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो पी क्यू स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास पी आर स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर। तो ये एक रिलेशन आएगा, ये चेक कर लें हमारे किस ऑप्शन में दिया हुआ, तो यहाँ देखेंगे आपका पी क्यू स्क्वायर पी आर स्क्वायर के, यानी ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। तो इस तरह से 12 क्वेश्चन थे इसमें आपकी एक्सरसाइज में, एमसीक्यू से रिलेटेड सभी मैंने करा दिए आपको। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको आप लाइक ज़रूर करें, और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लें, एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स जो आप ही की क्लास में हो और इसका फ़ायदा भी उठा सकें। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।